आज़ाद कश्मीर में 2021 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद सरदार अब्दुल क्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर-ए-आज़म मंतखब हुए, लेकिन चंद माह के बाद ही तहरीक इंसाफ ने अपना वज़ीर-ए-आज़म तब्दील करने का फ़ैसला किया और सरदार तनवीर इलियास साहब को वज़ीर-ए-आज़म मंतखब किया। आजकल सरदार तनवीर इलियास साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ वज़रा और कुछ पार्टी के मेंबरान जो हैं वो असम्बली मेंबरान वो इनसे मुतमईन नहीं हैं। कहीं न कहीं जो है वो तनवीर इलियास साहब के ऊपर गिले शिकवे हैं। वो क्या गिले शिकवे हैं? दूसरी खबर ये है कि चंद रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और हो रही है। बहुत संजीदा किस्म के लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अदम एतमाद के हवाले से बात कर रहे हैं और वो ये दावा करते हैं कि अदम एतमाद की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। क्या एक दफ़ा फिर पार्टी के अंदर से ये अदम एतमाद होगा या फिर अपोजिशन इसके ऊपर तैयारी कर रही है? अब ये भी देखना है कि यहाँ पर जो कमर ज़मान कायरा साहब को ज़िम्मेदारी मिली है, क्या उनका कोई इसमें ख़ास किस्म का रोल है या किसी और असम्बली मेंबर का इसमें कोई किरदार है? नून लीग का है या फिर पीपल्स पार्टी का है? नून लीग वाले क्या चाहते हैं और पीपल्स पार्टी वाले क्या चाहते हैं? क्या कहीं कोई पीपल्स पार्टी वाले अपना वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में लाना चाहते हैं? कहीं कोई ऐसी बात है? यही सब कुछ जानने के लिए हमने मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर नौजवान और मतहर्रक सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नईम चुगताई साहब से रब्ता किए। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मैं आज इनको भी लेने के हम कि दारुल-हुकूमत में यही कर रहे हैं, तो यहाँ पे खैर सियासी मिजाज हैं जो कि हमें मालूम भी नहीं होता कि इस समय क्या हो जाए। ताहम जो आपने सवाल किया है मुझसे अदम एतमाद के बारे में, तो मेरा ऐसा बिल्कुल ज़ाती ख्याल नहीं है और ना कोई ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। चूँकि अदम एतमाद होगा तो दूसरी तरफ जो जमातें हैं उनको अपनी अक्सरियत साबित करनी पड़ेगी। वो तभी मुमकिन है कि जब आपके यहाँ से पीटीआई के अंदर से बंदे टूट के जाएंगे। तो जो मौजूदा गुजरा हैं उनको भी वज़ीर-ए-आज़म ने स्ट्रेंथन रखा हुआ और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क्यूम नियाज़ी साहब के अगेंस्ट आई थी नो कॉन्फिडेंस, उसका बेसिक ये था कि वज़रा को स्ट्रेंथन नहीं किया गया था। उनके जो मामलात थे, ज़िंदगी थे या जो उनकी वज़ारतें थी उसमें इंटरफेयरनेस का वो उनको शिकायत थी। तो अब जो है इस वक्त वज़रा है वो पूरी तरह स्ट्रेंथन है, उनको पूरी तरह खुल के काम करने का मौका भी दिया गया हुआ है। इस बात को लेकर वज़ीर खास से खुश हैं और ये बात भी इनको मालूम है पीटीआई वालों को कि अगर यहाँ से एक दफ़ा हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और हमने किसी और को कंधा दे दिया तो उसके बाद चूँकि फेडरल गवर्नमेंट रही नहीं है तो गवर्नमेंट से भी जाएंगे। खासे लोग चूँकि नए हैं और वो स्टैंड कर रहे हैं अपनी पार्टी के साथ और बेसिकली गवर्नमेंट के साथ, आप यूँ कह सकते हैं, और इसलिए मुझे तो इस मंजरनामे में फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, दूसरी जानिब एक जुमला ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि सियासी जोड़-तोड़ का जो एक अमल होता है, जो रवायती तौर पे भी चलता रहता है, वो जारी है। कमर ज़मान कायरा खासी हद तक एक्टिव हो चुके हैं पीपल्स पार्टी के और वो बहुत से लोगों से मिल रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो शाह गुलाम कादर वाला धड़ा है वो भी काफ़ी हद तक एक्टिव है और वो भी अंदर खाना इस मामले पे लगे हुए हैं जोड़ तोड़ पे। और आने वाले दिनों में बहुत से लोग जो शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के या दीगर जमातों से हैं, कहीं पे सेकंड लीग थे, कहीं पे थर्ड लीग थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन अभी नहीं चलती कोई ऐसी सूरत हाल हो रही है। जी बहुत शुक्रिया नईम चुगताई साहब, आपने तज्ज़िया दिया, मुज़फ़्फ़राबाद से बात कर रहे थे। तो जी नाज़रीन, नईम चुगताई साहब ने पूरी बात जो है वो खोल कर आपके सामने रख दी और यकीनन जो है वो सरदार तनवीर इलियास साहब जिस अंदाज से चल रहे हैं, सरदार अब्दुल क्यूम नियाज़ी साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से वो जो है वो हुकूमत कर रहे हैं और उनको पता है कि मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है। और बकौल नईम चुगताई साहब के कि उनके जितने भी वज़रा हैं, उनकी काबीना के लोग जो हैं वो इनसे मुतमईन हैं। उनके पार्टी के जो मेंबरान असम्बली हैं जिनके पास वजारतें नहीं हैं वो भी उनसे मुतमईन हैं। चूँकि सरदार तनवीर इलियास साहब इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि हमने असम्बली के अंदर रहकर बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंने अपना वक्त कैसे पूरा करना है। दूसरा, अगर हम थोड़ा गौर से देखें मुज़फ़्फ़राबाद के हालात हमने देखे तो
तनवीर इलियास साहब ने पूरी कोशिश की है कि वो अपोजिशन के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों। फ़ारूक हैदर साहब के साथ उनकी जो मुलाकात एक जगह विज़िट के दौरान हुई, उन्होंने फ़ारूक हैदर साहब को देखकर अपनी गाड़ी रोक दी। इसी तरह कुछ ऐसे वाक़यात फिर असम्बली के अंदर उन्होंने अपोजिशन के हवाले से कोई इस तरह की लूज़ टॉक नहीं की, बल्कि फ़ारूक हैदर साहब की जो है वहाँ पर उन्होंने तारीफ़ की और खुले दिल के साथ उन्होंने बात की। तो हालात ऐसे हैं और तनवीर इलियास साहब लगता है कि इस बात को समझते हैं या समझ चुके हैं कि मैंने अपना वक्त कैसे पूरा करना है, मुझे कैसे चलना होगा। और बिल्कुल टोटली जो है वो मुख्तलिफ पॉलिसी है सदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के मुकाबले में उनकी, और बिल्कुल वो मुख्तलिफ अंदाज से वो चलते हैं और उनके वज़रा, उनकी तमाम काबीना और मेंबरान असम्बली जो है वो उनकी इस पॉलिसी से बहुत मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं। इसलिए अभी ऐसा नहीं लगता कि अदम एतमाद होगा या होने जा रहा है, क्योंकि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर सरदार तनवीर इलियास के हाथ में है, उनके कंट्रोल में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।